नमस्कार, स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। माधवीपुरी बुच को कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी मामले में तगड़ा झटका लगा है। दरअसल मुंबई की एक अदालत ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। एक विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने शनिवार को ये आदेश तब दिया जब एक याचिका में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। कथित भ्रष्टाचार स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी की लिस्टिंग के लिए हुआ है। इस पर सेबी ने 2 मार्च को कहा है कि वो अदालत के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देगा। दरअसल माधवीपुरी बुच सेबी की पूर्व चेयरपर्सन रही थी और उन्होंने कुछ दिन पहले ही कार्यकाल पूरा किया है। उनका नाम अडानी से जुड़े मामले, मनी साइफनिंग स्कैंडल, हितों के टकराव जैसे कई मुद्दों से भी जुड़ा रहा। उनके खिलाफ किस किस तरह के आरोप लगे हैं, ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर मुंबई की अदालत ने क्या कुछ कहा है और उसने किस मामले में ये कार्रवाई का आदेश दिया। दरअसल आपको बता दें कि ये मामला पत्रकार सपन श्रीवास्तव की याचिका से जुड़ा हुआ है। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। मुंबई की एक विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने शनिवार को मामले की सुनवाई कर रही थी और एक रिपोर्ट के मुताबिक विशेष न्यायाधीश एस.ई. बांगर ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधवीपुरी बुच के साथ ही 5 शीर्ष अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। विशेष न्यायाधीश शशिकांत एकनाथ राव बांगर ने आदेश में कहा है कि नियामक चूक और मिलीभगत की प्रथम दृष्टया सबूत हैं और इस वजह से निष्पक्ष जांच की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने जांच की निगरानी करने का फैसला किया है और 30 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। अदालत ने कहा है कि आरोप एक संज्ञेय अपराध की तरफ इशारा करते हैं और इसकी जांच की जरूरत है। इसने इस बात पर भी जोर दिया है कि सेबी और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के निष्क्रियता के कारण न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी हो गया है। याचिका में स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी की धोखाधड़ी से लिस्टिंग के संबंध में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, विनियामक उल्लंघन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। इसमें यह भी दावा किया गया है कि सेबी के अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्यों में कामयाब नहीं रहे, बाजार में हेरफेर होने दी और निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली कंपनी की लिस्टिंग कारक कॉर्पोरेट धोखाधड़ी होने दी। रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता ने यह भी बताया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नियामकों से कई अपील के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अब सेबी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, चलिए वो बताते हैं। दरअसल अदालत के आदेश देने के बाद सेबी ने 2 मार्च को कहा है कि सेबी के पूर्व अध्यक्ष, सेबी के 3 वर्तमान पूर्णकालिक सदस्यों और बीएसई के 2 अधिकारियों के खिलाफ मुंबई के एसीबी कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसने बताया है कि इसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और सेबी अधिनियम 1992, सेबी आईसीडीआर विनिमय 2018 और सेबी एलओडीआर विनिमय 2015 के प्रावधानों का पालन किए बिना ही 1994 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को लिस्टिंग की इजाजत देने में कथित तौर पर अनियमितताओं की जांच करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। इतना ही नहीं, सेबी ने आगे कहा है कि याचिकाकर्ता बिना गंभीरता वाले और आदतनवादी के रूप में जाना जाता है। पिछले आवेदनों को न्यायालय ने खारिज कर दिया था और कुछ मामलों में जुर्माना भी लगाया गया था। सेबी इस आदेश को चुनौती देने के लिए सही कानूनी कदम उठाएगा और ये सभी मामलों में उचित नियामक कार्रवाई करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। अब बुच पर कैसे कैसे आरोप लगे हैं, चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। दरअसल माधवीपुरी बुच पहली बार पिछले साल अगस्त महीने में तब विवादों में आ गई थी जब अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने उनका नाम लिया था। फर्म ने यह दावा किया था कि विस्लोआर दस्तावेजों से पता चलता है कि सेबी की तत्कालीन अध्यक्ष माधवीपुरी बुच की अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में इस्तेमाल की गई संदिग्ध ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी थी। इसने आरोप लगाया था कि इसीलिए उन्होंने अडानी को लेकर पहले किए गए खुलासे के मामले में कार्रवाई नहीं की गई।
हिंडनबर्ग रिसर्च ने बाजार नियामक सेबी से जुड़े हितों के टकराव का सवाल उठाया। हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि ये कथित अडानी स्टॉक हेरफेर से जुड़ा हुआ है। हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। बुच ने कहा था कि फंड में उनका निवेश माधवी की सेबी में शामिल होने से 2 साल पहले किया गया था। उनकी सफाई के बाद भी वो लगातार विवादों में रहीं। कांग्रेस ने उन पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। तत्कालीन सेबी प्रमुख बुच से कांग्रेस सांसद के नेतृत्व वाली संसदीय समिति ने सवाल पूछने की तैयारी की तो उसका विरोध ही होने लगा था। कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाया कि बुच ने अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए हेरफेर किया। बुच मामले में राहुल गांधी और पवन खेड़ा ने पिछले साल अक्टूबर महीने में वीडियो जारी कर आरोप लगाया था कि माधवी बुच को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शेयर हेरफेर के आरोपों में अडानी को क्लीन चिट देने के लिए इस पद पर रखा है। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी बुच पर अडानी को बचाने का गंभीर आरोप लगाया गया था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने पहली बार अडानी समूह की कंपनियों पर हेरफेर करने का आरोप लगाया था और जब जांच बैठी तो सेबी ने अडानी समूह को क्लीन चिट दे दी थी। इसके बाद हिंडनबर्ग रिसर्च ने पिछले साल अगस्त में ही एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें यह कहा गया कि सेबी ने अडानी समूह की जांच में कोई नतीजा नहीं निकाला है क्योंकि वो उस ट्रेल का पीछा नहीं करना चाहता जो उसके अपने अध्यक्ष तक ले जा सकता था। इतना ही नहीं, शोध फर्म की रिपोर्ट के बाद सेबी और इसके बुच और उनके पति धवल बुच ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। हालांकि कई और गंभीर आरोप लगे हैं माधवी बुच पर, लेकिन अब जब कोर्ट ने उन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है उसके बाद जमकर राजनीति हो रही है। आपको क्या मानना है इस खबर को लेकर कॉमेंट करके जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।